हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साक्षी शुक्ला। आज सेल्फ इम्प्रूवमेंट की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डर को कंट्रोल करना सीखेंगे। दोस्तों, डर सभी को लगता है, पर जब ये डर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है। बेसिकली डर तब पैदा होता है जब आप लाइफ के किसी चैलेंज के लिए तैयार नहीं रहते हैं। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लगा रहता है। कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होती है, पर आपका डर परमानेंट बन जाता है क्योंकि आप अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। आपको खुद पे भरोसा नहीं रह जाता है कि आप अपने डर का सामना कर सकते हैं या उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। जब तक आपको अपनी खूबियों के बारे में नहीं पता रहेगा, अपनी स्ट्रेंथ को आप नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप इस डर से बाहर निकल भी नहीं पाएंगे। यही तो एक मौका होता है जब हम अपनी खूबियों को पहचान पाते हैं, हम अपनी काबिलियत को समझ पाते हैं, जब हम अपने डर का सामना करते हैं। हमारा डर काल्पनिक होता है। हम फ्यूचर को लेकर डरते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और सोच सोचकर अपना डर बढ़ाते जाते हैं। ये लाइफ है, लाइफ में कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड चीजें होती रहती है। इसलिए खुद को तैयार रखें। हमें समय समय पर अपने डर का सामना करना भी सीखना पड़ता है और चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। पहले तो आप अपने डर के बारे में जानें कि कहीं आपका डर बेवजह तो नहीं है। डर की कोई ना कोई वजह होनी चाहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस लो रहता है तो ये भी एक वजह बन सकती है आपके डर की। तब तो आपको बात बात पे डर लगेगा, कहीं पे आना जाना मुश्किल हो जाएगा, किसी से बात करना मुश्किल होता होगा। जब आप अपने प्रॉब्लम का रीजन समझ लेते हैं तभी उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। केवल जिस वजह को आप अपने डर की वजह समझ रहे हैं तो वो और लोगों के लिए भी होनी चाहिए, पर केवल आप ही को डर लग रहा है, इसका मतलब केवल आप ही में कॉन्फिडेंस की कमी है। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप अपने डर का सामना करेंगे। जितना आप अपने डर का सामना करेंगे, आप में उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। यानी आपको भागना नहीं है, बल्कि फाइट करना है। कभी कभार हमारे पास्ट एक्सपीरियंस भी हमें डराते हैं, जैसे कि किसी के घर में किसी की डेथ हुई हो या कोई भी किसी क्रोनिक डिजीज से परेशान रहा हो। अब आगे भी ऐसा ना हो, उसके मन में एक डर समा जाता है, और जब भी उसके घर में कोई भी बीमार पड़ता है तो उसका डर भी बढ़ जाता है। डर सिचुएशन बेस्ड भी हो सकता है और कल्पना पे भी आधारित हो सकता है। अगर हम जो हमारे कंट्रोल में बस उतना ही सोचें और ज्यादा कल्पना ना करें तो हम अपने डर को बढ़ने से रोक सकते हैं। खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछें कि जिस बारे में आप सोच रहे हैं, क्या आप उसे बदल सकते हैं? प्रकृति के नियम के खिलाफ जाकर आप कुछ भी कर सकते हैं? अभी से ही फ्यूचर के बारे में सोचकर अपने मन में डर पैदा करना सही है? इसी तरह के कई क्वेश्चंस आप अपने मन से पूछें, उसे कटघरे में लाके खड़ा कर दें और क्वेश्चंस की बारिश करें। इससे आप अपने बेवजह के डर को समझ पाएंगे, माइंड में क्लैरिटी आ सकेगी, फिर एक समझदार व्यक्ति की तरह बिहेव कर सकेंगे और फिर आप धीरे धीरे अपने डर का सामना करना सीख जाएंगे। आपको डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आप इमोशनल ज्यादा हैं। अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो आप अपने डर को कंट्रोल कर ले जाएंगे। फियर एक ऐसा इमोशन है जो हमारी पूरी बॉडी को पैरालाइज कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि डर की वजह से आप में सोचने समझने की क्षमता नहीं रह जाती है। आप खुद को किसी काम को करने लायक नहीं समझ पाते हैं। ये तब होता है जब डर पूरी तरह से आप पे हावी हो जाता है। आपको अपनी हार्ट बीट बढ़ी हुई समझ में आती है। आपके दिमाग में लगातार वही थॉट घूमता रहता है। अगर आप ये सोच लें कि आपको उस थॉट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है तो आप अपने डर को कंट्रोल कर सकते हैं, पर इसकी भी एक टेक्निक होती है। अपने हार्ट बीट, एंजाइटी और माइंड को शांत रखने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज या मेडिटेशन बताया जाता है। तो आप अपने डर का जवाब ब्रीदिंग एक्सरसाइज से दे सकते हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए तब तक जब तक कि सब कुछ आपके कंट्रोल में ना हो जाए। इसे कैसे करना है मैंने कई वीडियोस में इसके बारे में बताया है। आप उन वीडियोस को देख के अच्छे से समझ सकते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलता है इसका। जब अंदर की सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ जाएगी तो फिर से आप सोचने समझने लायक बन सकेंगे। ये थॉट बार बार आपके दिमाग में आएगा, तो बार बार इसी टेक्निक को अपनाइए। धीरे धीरे आपकी सोच भी सकारात्मक बनती जाएगी। डर को खुद पे कंट्रोल करने से रोकें। जब भी हम किसी स्टेज में परफॉर्म करने जाते हैं उससे पहले ही हम डरने लग जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि हम पहले ही सोचने लग जाते हैं कि लोगों की निगाहें हमारे ऊपर होंगी, हम वहां जाके कहीं अपनी लाइन ना भूल जाएं या लोग हम पे हंसने ना लग जाएं। ऐसा सोच के हम पहले से अपने आप को कमजोर बना लेते हैं। पर आपने छोटे छोटे बच्चों को भी स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखा होगा। ये बच्चे स्टेज पे जाने से पहले कुछ भी ऐसा नहीं सोचते हैं, फिर वो स्टेज पे आते हैं और जो कुछ भी उनको आता रहता है वो परफॉर्म करते हैं, मगन होके करते हैं, किसी डर के साथ नहीं करते हैं।
जब भी हम किसी वर्स्ट सिचुएशन के बारे में पहले ही सोचने लग जाते हैं तो हम खुद को ही कमजोर बना लेते हैं। अगर हम फ्यूचर के बारे में ज्यादा न सोचकर अपने तैयारी पे ध्यान देंगे तो हम किसी भी वर्स्ट सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार रह सकेंगे। डर का सामना करना है तो लड़ना तो पड़ेगा ही। हो सकता है आप पहली बार ना जीत पाए, लेकिन आपने कोशिश तो की, कम से कम हिम्मत तो जुटाई। हारना जीतना दूर की बात है, हारना जीतना सिक्के के दो पहलू हैं। या तो आप जीतेंगे या तो आप हारेंगे। अगर आप जीतते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यानी आप में उस चीज को लेकर डर खत्म हो जाता है। और अगर आप हारते हैं तो भी अच्छी बात है, आप इससे कुछ सीख कर बेटर प्रिपरेशन के साथ फिर से अपने डर का सामना करते हैं। पहले ही डर के सामने घुटने नहीं टेक देना चाहिए, क्योंकि इससे शत्रु की ताकत और भी बढ़ जाती है। और यहाँ पे डर आपका शत्रु ही तो है। कुछ लोग बस डरते रह जाते हैं, जब कुछ करने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हम अपने डर के साथ जीना सीख लें, या तो हम अपने डर को हमेशा के लिए हराकर एक बेटर जिंदगी चुनें। आपको अपने डर से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर देना चाहिए। जो समझ में आए वो आप करिए। लोगों की हेल्प लीजिए, जानकारी इकट्ठा करिए, जाने कि लोग इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किए थे, और विजुलाइज कीजिए एक बेटर जिंदगी की, टेंशन फ्री जिंदगी की, कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं और एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। हमारा जो डर होता है ज्यादातर काल्पनिक होता है, और हम कल्पना कर करके अपने डर को एक राक्षस का रूप दे देते हैं। फिर से आप अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक हीरो पैदा कीजिए जो इस राक्षस को खत्म कर सके। कहने का मतलब है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प लें, एक अच्छी बेटर जिंदगी इमेजिन करें। इमेजिन करें कि वो डर आपकी जिंदगी में कभी था ही नहीं। अपने डर को अपनी पहचान न बनने दें। अगर आपने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है कि आप डरपोक हैं, तो आप अपने डर का सामना कभी भी नहीं कर पाएंगे। आप अपनी लाइफ में जितना इंडिपेंडेंट बनेंगे, आप में डर भी उतना ही कम रहेगा। अपने काम को इंडिपेंडेंटली करने की कोशिश करें, लोगों की हेल्प कम से कम लें, इससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा। छोटे छोटे स्टेप्स उठाएं, एकदम से बड़ा स्टेप ना लें। जब आपको बिना सहारे चलना आ जाएगा तो आप दौड़ने भी लग जाएंगे। अगर आप दवाई पे डिपेंडेंट रहते हैं तो इसे भी कम करें, क्योंकि ये आपको अंदर ही अंदर कमजोर बना रहा है। खुद को भरोसा दिलाएं कि इसके अलावा भी इसका इलाज संभव है। जब आपको अच्छे से पता है कि आपका डर बेफिजूल है, इससे आपके रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है, तो इसके बारे में सोचना ही क्यों। ये वही डर है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, आपको वो काम करने से रोक रहा है जो आप करना चाहते हैं, वो बनने से रोक रहा है जो आप बनना चाहते हैं। तो बस आप भी जिद पे अड़ जाइए, आपको वही काम करना है जो आप करना चाहते हैं। ठीक एक जिद्दी बच्चे की तरह, जिसे जितना भी रोका जाए वो रुकता नहीं है, वो वही काम करता है जो वो करना चाहता है। इसी तरह डर भी आपको कितना रोक पाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप फेल हो जाएंगे, कोई बात नहीं, कम से कम आप डर का सामना करना तो सीख जाएंगे। इस दुनिया में ढेरों ऐसे लोग हैं जो अपने डर का सामना करके ही आगे कुछ कर पाए हैं। फेलियर से बिल्कुल भी न घबराएं, इससे आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, आपको नया एक्सपीरियंस होता है। इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लें और फेल होने का डर मन से बिल्कुल निकाल दें। आप अपने मन की बात दूसरों से बताएं, अपने डर को जाहिर करें और उनसे पूछें कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते, या आपने इस सिचुएशन में क्या किया था। उनसे राय लें, जानकारी लें, इससे आपका डर भी खत्म हो जाएगा और आपको हेल्प भी मिल सकेगी। आप जर्नलिज्म की भी हेल्प ले सकते हैं। आप अपने इमोशन को किसी नोटबुक में लिख सकते हैं। जो डर है, जो भी थॉट है, वो किसी नोटबुक में लिख डालें। इससे आपका मन हल्का हो जाएगा। और दूसरी बात, आपको अपने डर को समझने में हेल्प मिल सकेगी। किस सिचुएशन में आपका डर बढ़ जाता है और आपके डर की इंटेंसिटी क्या है, आपको क्या करना चाहिए अपने डर के लिए। आप शांत दिमाग से सोच भी पाएंगे। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। जब भी आपको डर लगे, आप खुद से कहें कि मुझे कोई भी डर नहीं है, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे अपने डर का सॉल्यूशन मिल गया है। इसी तरह की पॉजिटिव बातें खुद से करें, खुद को गाइड करें। और सबसे आखिरी, सबसे इफेक्टिव टेक्निक है मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसे आप डेली करिए। इससे आपका माइंड शांत रहेगा, आपके दिमाग में नए थॉट्स आएंगे, आपको नया रास्ता मिल सकेगा और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ सकेगी। हम सभी में हर तरह के इमोशंस पाए जाते हैं जिन्हें हमें बैलेंस में रखना होता है, लेकिन जब हम किसी एक इमोशन को हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं तो हम उसे पावर भी ज़्यादा दे देते हैं। फिर धीरे धीरे उसका हमारे पर कंट्रोल होने लगता है, फिर हम उसी की ही सुनने लग जाते हैं, उसके गुलाम बन जाते हैं। तो किसी भी इमोशन को अपना बॉस न बनने दें,
डर क्या चीज़ है मैंने आपको बता दिया। डर से डरना नहीं है बल्कि डर को हराना है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।